हे भोलेनाथ, हमारे राम जैसे बेटे के लिए सीता कहीं भी हो मिला दीजिए। बेटी की सगाई करने आई। अंजुमन आरती की सगाई टूट गई। लोग राय बहादुर खानदान पे सवाल उठा के चले गए। इसके कारण ना तब राय बहादुर के खानदान को क्या वचन दिया था तुमने, वो भी याद कर लेना। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने वचन पर खरी खड़ी हो, उसे निभाया है तुमने, तभी चलकर मेरे करीब आना, नहीं तो देवर जी के साथ चले जाओ कमरे में। दीदी, एक बहू होने का हर फर्ज निभाया है हमने, जो निभाना चाहिए थे। आज एक माँ से चूक हो गई, हमें माफी दे दीजिए। माफी? चूक? जब ममता के आंचल में गैर जिम्मेदारी का पैबंद लग जाए तो चूक तो होगी ही ना। वरना माँ तो वो ढाल है जिसे भेदने में महादेव भी सोचे, और जो चूक गई वो माँ नहीं। शादी को जिंदगी की नई शुरुआत कहते हैं, लेकिन तुम्हारी चूक ने आरती की जिंदगी की नई शुरुआत के सामने ही खाई खोद दी। उसे जिंदगी भर इसी दाग के साथ जीना होगा कि उसकी सगाई टूटी है। पता है तुमको, उसका ये दाग हमारी इस हालत से भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। हम माँ हैं। हम माँ जिससे गठजोड़ के बजाय रिश्ता टूटने की गांठ लगा दी। हाँ, तुम्हें माफी मिल सकती है, क्योंकि तुम तो माँ हो ही नहीं। भाभी, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? नहीं। आज हमारी वजह से इतना अच्छा रिश्ता टूट गया, एक माँ की आंखों में आंसू आ गया। सुमन, ये क्या कर दिया तूने? सब तेरी गलती है। कैसे ठीक करेगी तू ये सब? भाऊजी ने हमारी ममता पे सवाल उठा दिए। सब किस कारण हुआ? इसके कारण ना। बेटा, हम क्या चाहते हैं, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि नियति क्या चाहती है। बेटा, ये महादेव की भूमि है। यह समय और संयोग कब बदल जाए, ये भोलेनाथ ही जानते हैं। नाना जी, भोलेनाथ जी को ये संयोग को बदलना ही होगा। आज हमारी वजह से एक माँ की आंखों में आंसू आ गए, एक माँ पर लांछन लग गया। अब ये सब ठीक भी तो हमें ही करना होगा ना नाना जी। हानि, लाभ, जीवन मरण, ये सब विधि लिखित है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन इतना अच्छा रिश्ता फिर इसके बाद हम क्यों बने? नहीं नाना जी, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आप तो जानते हैं ना उस भारद्वाज परिवार को। आप प्लीज उनसे बात करिए ना, प्लीज। ठीक है,
हम बुलाते हैं उन्हें बात करने के लिए। आगे ईश्वर की मर्जी। थैंक यू नाना जी। कहाँ जा रही हो? भोलेनाथ जी की मर्जी को पाने की कोशिश। अपने माथे से दोष भी तो मिटाना है ना। हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देते। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। चूक हुई है छोटी बहू से। जुर्म उसका है तो सफाई भी वही देगी। नहीं बाबूजी, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी। आज छुटकी ने साबित कर दिया कि आरती अनाथ है और अब इसे अनाथ की जिंदगी ही जीनी है। बाबूजी, जिंदगी की तेज धूप से बचाने के लिए हमने आरती को जिस ममता भरी आंचल की छांव में सौंपा था उसमें तो छेद निकल गया। इसीलिए हम आज और अभी हम तुम्हें आरती की मां होने की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हैं। बाबूजी, ऐसा मत कहिए दीदी, आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए, लेकिन आरती की मां होने का हक मत छीनिए हमसे। अगर हमारी ममता ने किसी भी बच्चे में भेदभाव किया हो तो महादेव हमें सजा देंगे। आरती को अनाथ मत कहिए। अनाथ तो ये उसी दिन हो गई थी जिस दिन इसके बाप का साया उड़ गया था इसके सर से और हमने विधवा धर्म अपना लिया था। तुम्हारी गोद में इसे इसलिए डाला था कि तुम्हें विश्वास था छुटकी, विश्वास था कि तुम अच्छे से पालोगे इसे, इसकी डोली सजाओगी, इसका कन्यादान करोगे। तुम तो रिश्तों की डोरी नहीं संभाल पाई छुटकी। बाबूजी, कम से कम आप तो समझाएं भाभी को। हम सबके रहते आरती अनाथ कैसे हो सकती है बाबूजी? देखिए बाबूजी, आप बड़ी माँ याद है आपने हमें एक किस्सा सुनाया था कि कैसे बचपन में पालने में रखते वक्त मैं गलती से आपके हाथों से गिर गया था, लेकिन वो महज एक संजोग था ना। और उसके बाद क्या आपका प्यार हम सबके लिए कम हुआ? नहीं ना? और ठीक उसी तरह आज जो हुआ है वो भी एक संजोग है, और मैं नहीं मानता कि इसमें किसी की भी गलती है। और मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ठंडे मन से सोचिए। ये तुमने जो नाम बताए हैं, सौरभ भारद्वाज और आरती झा, इनके 36 में से 32 गुण मिलते हैं। कौन ऐसा भागा होगा
जो स्वर्ग में बना रिश्ता भी ठुकरा दे। लेकिन नाना जी, हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। दीदी ने जब आरती को हमारी गोद में डाला था तब अंशुमन 2 साल का था। हमारी ममता पे कोई सवाल ना उठे, इसलिए अंशुमन को ठीक से गोद में भी नहीं रखा। यहाँ तक कि नंदन और नंदिनी भी 6 साल के बाद पैदा हुए, क्योंकि आरती के हिस्से के प्यार में कमी ना आए। हमने उसे कभी पराया समझा ही नहीं, तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि हमारी परवरिश में कमी रह गई। सुरभि जी, आपसे कोई चूक नहीं हुई। आप व्यर्थ ही अपने मन को दुखी कर रही हैं। लेकिन दीदी ने तो हमारे माँ होने के अस्तित्व को ही नकार दिया ना। ऐसा मत सोचिए सुरभि जी, आज भाभी गुस्से में है, हम सब जानते हैं। भैया की मौत के बाद भाभी के जीवन में पहला ऐसा क्षण आया था कि वो खुश थी, लेकिन जो कुछ हुआ उससे उनका मन टूट गया। सुरभि जी, अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दीजिए। समय हर घाव को भर देता है। कुछ पल के लिए वो लड़की हमारे जीवन में क्या आई, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। माँ, हम उस लड़की को दोष क्यों दे रहे हैं जब गलती हमसे हुई है? ये सब गलती हम दोनों की वजह से हुआ है माँ। हाँ माँ, इसके लिए हम गुनहगार हैं। वो अंगूठी मुझसे ना छूटती तो इतना कुछ होता ही नहीं। माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे भी सब अनजाने में हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माँ, ये जो भी गलत हुआ है हम उसे मिलकर सही करेंगे। और फिर आप ही तो कहती है ना माँ कि जो भी घटता है उसमें कन्हैया जी की मर्जी होती है, और हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ अच्छा होना होगा। अच्छा बुरा तो पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। बहन जी, कल्याण कल्याण। आपकी आज्ञा हुई और हम दोनों आ गए। ये है सुमन, हमारी नातिन। जी, वो आज आपके बेटे की सगाई थी जो नहीं हो पाई। पता है किसके कारण? हमारे। आप सब समझते हैं कि ये सब गलती नंदिनी की माँ से हुई है, और सच तो ये है कि सारी गलती हमारी है। दरअसल
मैंने अपने ऑटो में एक औरत को बिठाया है, लगता है उसके पास बहुत माल है। सुमसाम वाली गली में कट्टा लेकर आ जा। इन सब में उनका कोई दोष नहीं है। ये लीजिए। गणपति जी के सिद्धि विनायक का रूप है, प्लीज ले लीजिए। कहते हैं विघ्नहर्ता सारे विघ्न हर लेते हैं और सारी सिद्धि पूरी करते हैं। हमने इन्हें अपने हाथों से बनाया है और बस एक प्रार्थना की है कि हमारी गलती के कारण कोई भी रिश्ता नहीं टूटना चाहिए और ना ही किसी माँ का दिल। हम जानते हैं आप सब बहुत खुश थे उस रिश्ते से, वो तो हमारी गलती के कारण विघ्न पड़ गया। हमने इनसे बस एक मन्नत मांगी है कि हमारी गलती के कारण रिश्ते में जो भी दरार आई है, गणपति जी की कृपा से वो सारी दरारें मिट जाए। बस यही प्रार्थना की है हमने। हमें माफ कर दीजिए। महंत जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आप अपने मन में कोई बोझ मत रखना, सोच समझ कर जवाब देना। जी। आरती, क्या हुआ? भरी थाली लेकर वापस क्यों आ गई? बड़ी माँ ने खाना खाने से मना कर दिया। ऐसे भूखी रहकर खुद को सजा क्यों दे रही है दीदी? सुरभि जी, आप तो भाभी और उनके स्वभाव को जानती हैं। भाभी ने इतना कुछ कहा आपको, सुनाया आपको, अब इसी कारणवश वो खुद से भी नाराज हो गई होंगी। भाभी को एक तरीके से मनाया जा सकता है। कौन सा तरीका? भाभी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मखाने की खीर। आप खुद बनाकर लेकर जाइए, फिर वो जरूर खाएंगी। दीदी, गलती जब हमसे हुई है तो आप खुद को सजा क्यों दे रही हैं? आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
देखिए, हमने आपके लिए मखाने की खीर बनाई है। किस खुशी में मुंह मीठा करा रही हो छोटकी? भाभी आरती की शादी की खुशी में का कह रहे हैं देवर जी? आप भी सटिया गए हैं का? यहाँ सगाई टूटी है और आप सपना देख रहे हैं शादी का, वो भी खुली आंख से। बिल्कुल नहीं भाभी, दरअसल आप जिसे सपना समझ रही है वो हकीकत है। हाँ सुरभि जी, सब कुछ ठीक हो गया है। भाभी, आरती के होने वाले सास ससुर खुद आए हैं बाबूजी से माफी मांगने के लिए। सुरभि जी जल्दी कीजिए, मुंह मीठा करवाइए भाभी का। लीजिए दीदी, अब तो मुंह मीठा कर ही लीजिए। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? चलो सब सही हो गया। भोलेनाथ जी ने माथे पर कलंक लगने से बचा लिया।